अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बार फिर से सख्त बयान दिया है। न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन पार्टी की एक रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान को शिकस्त देने के बाद वो हॉर्मुज को अमेरिका का इलाका करार देने का इरादा रखते हैं। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने फौरन पलटवार किया। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम ने कहा कि ट्रंप को ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हॉर्मुज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा और इसे किसी ट्वीट, हुक या चुनावी तकरीर के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। अमेरिका ईरान के बीच पिछले कई महीनों से टेंशन बनी हुई है। अमेरिका चेतावनी देता है, ईरान उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी देते हुए कहा है कि वो हॉर्मुज पर जल्द कब्जा कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को हराने के बाद वो हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का इलाका ऐलान करेंगे। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में अपने हामियों को खिताब करते हुए कही। वो न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन पार्टी की रैली को खिताब कर रहे थे। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त आया जब अमेरिका और ईरान करीब 6 महीने से चल रही जंग को खत्म करने के लिए समझौते की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान के नायब वजीर दाखिला काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ख्वाब देखना बंद कर दें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। इसे किसी ट्वीट या चुनावी ऐलान के जरिए नहीं कब्जाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान ना तो धमकियों से डरता है और ना ही किसी ताकत के आगे झुकता है। ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड खातम अल अंबिया के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फगारी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि अमेरिका के ये झूठे दावे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज आमतौर पर गुजर रहे हैं, झूठ और मनगढ़ंत बातों के अलावा कुछ नहीं है। हॉर्मुज पहले की तरह ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पूरे मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। ईरान की ताकतवर सेना की मंजूरी और निगरानी के बिना किसी भी कमर्शियल जहाज या टैंकर के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहिफाजत गुजरना ना तो मुमकिन था और ना ही मुमकिन होगा। गौरतलब है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। इस रास्ते से दुनिया के कई मुल्कों तक तेल, नेचुरल गैस और खाद पहुंचती है। जंग शुरू होने से पहले दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती थी। वहीं अब ईरान जंग को लेकर अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे लगता है कि अमेरिकी तरजीहात अब बदल गई हैं। वेंस ने कहा कि पहला हदफ अमेरिकी अवाम के लिए तेल और गैस की कीमतों को कम करके रखना है, जबकि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना दूसरा हदफ है। वहीं अमेरिकी सदर ट्रंप अब तक ईरान को एटमी प्रोग्राम को जंग की बुनियादी वजह बता रहे थे। वेंस के तबसरा ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। इससे आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासिर हुई है और अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। वेंस ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया फिलहाल ऊर्जा कीमतों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी देता रहता है, मगर ईरान उसकी हर चेतावनी को मट्टी पलीत कर देता है। इस चेतावनी को भी ईरान ने रत्ती भर भी अहमियत नहीं दी है। अब देखना है कि ट्रंप का अगला बयान क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।